अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आपका नई जमात में खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रज़िया मैम हूँ और आपको मैं उर्दू पढ़ाती हूँ। तो चलें हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सबक है U1 का, वो है यहाँ पे हम्द दुआ। ये नज़्म है। नज़्म सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, चूँकि आपने गुज़िश्ता जमात में भी पढ़ा है, यानी कि 5वीं जमात में भी आपको मैंने इसके बारे में मालूमात फराहम की है, लेकिन यहाँ पे चूँकि पहले ही नज़्म का जिक्र है तो इसलिए यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि नज़्म और नस्र में क्या फ़र्क है। प्यारे बच्चों, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि नज़्म और नस्र जो है ये उर्दू अदब के दो हिस्से हैं, यानी कि दो हिस्सों पे पूरा उर्दू लिटरेचर जो है वो मुश्तमिल है। ये नज़्म हिस्सा जो है ये शायरी का हिस्सा, आप इसको मंजूमी हिस्सा भी कह सकते हैं, और नसर जो है वो सीधी ज़बान में जैसे लिख के होती है नसर वैसे ही हमें पढ़नी होती है, लेकिन मंजूमी हिस्सा जो है उसको हम गुनगुना के भी पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए, जो कि क्योंकि इसकी खासियत यही है कि इसे गुनगुना के पढ़ना होता है। नज़्म, अब मैं आपको और एक बात बताऊंगी नज़्म के बारे में कि नज़्म जो होती है इसका एक बाज़ाब्ता एक मौजू होता है और उसी मौजू के तहत जो है कि नज़्म कलमबंद की जाती है, और जो नज़्म लिखने वाला होता है उसे हम शायर कहते हैं। शायर एक मुख्तसर सा नाम अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है जिसे हम तखल्लुस कहते हैं। ये चंद बातें ऐसी हैं कि जिनको कि मुझे आपको याद दिलाना है, क्योंकि आपने ये पिछली जमात में भी ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो चलें, सबसे पहले आपको मैं बुनियादी फ़र्क जो है नज़्म और नसर में वो समझाने की कोशिश करूँगी। नज़्म में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इसको नसर से बिल्कुल अलग कर देती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका मौजू होता है, एक टाइटल होता है, उसी के तहत ये नज़्म जो है कि कलमबंद की जाती है। और नज़्म में जो होता है एक शेर होता है, उसके दो टुकड़े होते हैं और हर टुकड़े को कहते हैं मिसरा, यानी कि दो टुकड़े होते हैं, यानी कि दो लाइंस जो हमें नजर आती हैं। शेर में दो लाइंस होती हैं, यानी कि उसी एक लाइन को कहते हैं मिसरा, और दो मिसरों का एक शेर बनता है। ठीक है, तो उसके बाद में हम देखते हैं इसमें रदीफ काफिया भी इस्तेमाल होता है। रदीफ और काफिया के बगैर जो है कि नज़्म मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से हम इनको गुनगुना के पढ़ सकते हैं कि नज़्म को हम गुनगुना के सिर्फ रदीफ और काफिया की वजह से ही पढ़ सकते हैं। एक किस्म का वज़न आता है इसमें, तब जाके नज़्म को हम गुनगुना पाते हैं। नस्र में चूंकि ये चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए हमें नस्र को गुनगुना के पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रदीफ और काफिया। रदीफ हम किसे कहते हैं? रदीफ जो होता है वो हम आवाज़ और हम शक्ल अल्फाज, यानी कि यकसां शक्ल के अल्फाज जो कि शायर अपने शेर में आखिर में इस्तेमाल करता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक मिसाल देती हूँ। जो कि इबादत कर अता शो के इताअत कर अता, जो कि इबादत कर अता शो के इताअत कर अता। कर अता लास्ट में जो आया है इसे हम रदीफ कहते हैं। ठीक है, और मैं और एक दफ़ा आपको यही शेर पढ़ के सुनाती हूँ। जो कि इबादत कर अता शो के इताअत कर अता, जो कि इबादत कर अता शो के इताअत कर अता। इबादत इताअत ये दोनों जो हैं ये काफिये हैं। बेटा काफिया किसे कहते हैं? हम काफिया कहते हैं हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज को, हम आवाज़ इबादत इताअत। ठीक है, तो हम यहाँ पे चूंकि इनकी शक्लें सेम नहीं है, यानी यकसां शक्ल के नहीं हैं, इसलिए इसको हम काफिया कहते हैं, लेकिन हम वज़न हैं ये। और कर अता जो लास्ट में आया है इसको हम रदीफ कहते हैं। इनके काफिया जो है रदीफ से पहले इस्तेमाल होता है और रदीफ जो है वो काफिया के बाद में इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी शर्त ये है कि ये नज़्म में वज़न बरकरार करने के लिए और एक रिदम बरकरार रखने के लिए इन चीज़ों का होना नज़्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस नज़्म में जो हम्द दुआ है, इस नज़्म का मौजू यानी कि टाइटल है अल्लाह ताला से हम्द, यानी कि अल्लाह ताला की पहले तारीफ़ की गई है इस नज़्म में, और उसके बाद में दुआ यानी कि अल्लाह ताला से दुआ मांगी गई है। सबसे पहले यहाँ पे बेशकीमत बात है, हलाल रोज़ी कमाना सबसे बड़ी इबादत है और हराम रोज़ी सब नेकियों को बर्बाद कर देती है। यानी कि जब हम हलाल
रोज़ी कमाते हैं, हलाल तरीके से अपना पैसा कमाते हैं, तो ये अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के यहाँ वो इबादत है। और हराम रोज़ी, अगर हमारे पास हराम तरीके से, नाजायज़ तरीके से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो हमारी जितनी भी नेकियां हैं वो सब की सब बर्बाद हो जाती हैं। तो ये नज़्म जो है, ये आपकी किताब के जो मौलिफ़ हैं, यानी कि जो इस किताब के लिखने वाले हैं, उसको हम मौलिफ़ कहते हैं। मौलिफ़ जो है उनका नाम है, इस नज़्म के मौलिफ़ बाबा मौलिफ़, उन्होंने ही ये नज़्म कलमबंद की है। मौलिफ़, यहाँ पे मैं आपको ये बात भी याद दिलाना चाहूँगी, शायद मैंने कहा था पिछली जमात में, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगी कि मौलिफ़ हम कहते हैं उस लिखारी को जो कि दूसरी किताबों से मवाद वगैरह, जितना भी नज़्म हो या नस्र का हिस्सा हो, इकट्ठा करके अपनी किताब छपवाता है, उसी को हम मौलिफ़ कहते हैं। लेकिन जो कि नसर निगार होता है उसे हम मुसन्निफ़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी अपनी तबाज़ात यानी खुद की चीज़ें जो लिखता है वो एक किताब में, उसको हम कहते हैं तसनीफ़ निगार या मुसन्निफ़। तो मौलिफ़ जो होता है वो दूसरों की चीज़ें इकट्ठा करके एक किताब मुरतब करता है, उसी को हम मौलिफ़ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एक मुख्तसर सा तारुफ था इस नज़्म के बारे में, जो कि आपकी पहली नज़्म है आपकी किताब की। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में मैं इससे आगे हम नज़्म को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।